नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 27 मार्च है। 27 मार्च से 31 मार्च तक यानी कि मार्च के महीने का ये आखिरी 5 दिन बाकी हैं और इन 5 दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे आज की 27 मार्च यानी आज किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर हल्के फुल्के बादल छाए हैं, ज़्यादातर क्षेत्रों पे बादल छाए हैं। इसमें राजस्थान का इसमें थोड़ा सा हिस्सा शामिल है जिसमें बादल छाए हैं। हरियाणा के और दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों पर बादल हैं, जबकि पंजाब पे भी हल्के से बादल अभी नजर आए हैं। पंजाब पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल या मैं कहूँगा धुंधला मौसम अभी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पर भी बादल छाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आधे से भी कम हिस्से पर बादल छाए हैं। अगर मैं बादलों की बात करूं तो इस समय आज 27 मार्च को राजस्थान का जो बीकानेर है, कालू है, तारानगर है, चुरू है, सीकर है, सूरतगढ़ है, श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, यहाँ पे इस समय एक बादलों का पैच बना हुआ है और ये बादलों का पैच राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक चला हुआ है। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में इस समय बादल छाए हुए हैं और ये बादल पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पर भी बादल छाए हैं, पंजाब पर भी बादल छाए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, कोटद्वार, नूरपुर, रामपुर, जो ये हिस्सा है ऊपर का यानी दिल्ली के साथ में दिल्ली और हरियाणा से जो हिस्सा लगता है, साथ ही साथ उत्तराखंड से जो हिस्सा लगता है, इस हिस्से में आज बादल छाए हुए हैं और ये बादल दोपहर तक या दोपहर बाद तक भी छाए रह सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान और हरियाणा के ऊपर जो बादल हैं वो तमाम बादल उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बादल कुछ समय के लिए और भी रह सकते हैं। धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पर फिर से बादल छा सकते हैं। ये बादल दोपहर को छाएंगे या दोपहर बाद छाएंगे, क्योंकि अभी भी गुजरात और अरब सागर पर बादल हैं। ये बादल भी राजस्थान के ऊपर छाते हुए फिर रात्रि में या कल आपके हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाएंगे। अगर मैं हवा की बात करूं 27 मार्च की आज की, तो राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिम की हवा चली हुई है, यानी अरब सागर की नमी लेकर के ये हवा चली हुई है। और इसके अलावा कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पे उत्तर पश्चिम की हवा चली है। ज़्यादातर जो हवा चल रही है वो पश्चिम की हवा है। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिम की हवा चली हुई है और पंजाब में जो हवा है वो दक्षिण पश्चिम की हवा चली हुई है। फिलहाल एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है उत्तर प्रदेश, इसमें पाकिस्तान में। ये हवाएं जो है उसको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बादल छाए हैं, हल्के बादल हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इनमें बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। मेरे किसान भाइयों, बादल छाए हैं, ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्र जितने हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे पूर्वी हवा चली हुई है आज की तारीख में, यानी कि आज यहाँ पे पूर्वी हवा चली हुई है। अगर मैं अगले 5 दिनों के मौसम का अनुमान देखूं तो अगले 5 दिनों तक किस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है, ये मैं आपसे जानकारी साझा जरूर करना चाहूँगा। 31 मार्च तक उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। बारिश की संभावना कम है और धुंधली धूप रहने का अनुमान है। धुंधली धूप रहेगी, सुबह के समय थोड़ा बहुत कोहरा भी छाएगा, धुंधली धूप रहेगी। अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सामान्य के आसपास तापमान रहने का अनुमान है। कुछ एक स्थानों पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी। ये तेज़ हवाएं कब चलेंगी वो भी मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। अगर मैं आज की बात करूं तो आज उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में धुंधली धूप है। थोड़ी गर्मी है, कल की अपेक्षा आज गर्मी में कमी आएगी। जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। अधिकांश हिस्सों में पश्चिम की हवा चलने की संभावना है 17 किलोमीटर के आसपास में। तापमान की बात करूं तो 35
से 37 डिग्री, 35 से 37 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री रहने का अनुमान है। अगर 28 तारीख की कल की बात करूं तो कल सुबह के समय हल्का सा कोहरा या धुंध आपको देखने को मिल सकती है। गर्मी में कमी आएगी क्योंकि ज़्यादा चटक धूप और तेज़ धूप नज़र नहीं आएगी। जब हल्का सा कोहरा होगा, धुंधली धूप होगी, तो एकदम से चटक धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिससे कि जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हवाएं चलने से, तेज़ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आएगी। कल अगर मैं तापमान की बात करूं तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, यानी कि काफ़ी नीचे न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट है। हवा की गति की दिशा की बात करूं तो पश्चिम की हवा ज़्यादातर क्षेत्रों में चलने का पूर्वानुमान है, जो अरब सागर की नमी को लेकर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक नमी को भेजने का काम करेगी, जिससे कि तापमान में गिरावट आएगी। 19 किलोमीटर की रफ्तार से 28 मार्च को हवा चलने का अभी अनुमान है। अगर 29 मार्च की बात की जाए तो 29 मार्च को सुबह के समय थोड़ा बहुत कोहरा या धुंध आपको देखने को मिल सकती है। एकदम से साफ मौसम नहीं है, धुंधली धूप कह सकते हैं हम इसको। कोहरा या थोड़ी बहुत धुंध होती है। आमतौर पर इस मौसम में ज़्यादा धुंध तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत कोहरा जैसा होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। सुबह के समय आपको कोहरा या धुंध, थोड़ा धुंधला मौसम नजर आएगा और जो हवाएं हैं वो तेज चलेंगी। 29 मार्च को हवाओं की गति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। धूल भरी हवाएं, जिसको हम कहेंगे, धूल भरी हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का अनुमान है 29 मार्च को, यानी परसों। और टेम्परेचर है वो अधिकतम 33 और न्यूनतम 14, यानी कि कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है मौसम में। दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रहेगा और रात्रि तापमान भी सामान्य से नीचे रहेगा। थोड़ी सी हल्की सी ठंड आपको महसूस होगी सुबह, शाम के समय, रात के समय। अगर मैं बात करूँ 30 तारीख की तो अच्छी धूप 30 तारीख को देखने को मिल सकती है आपको। एकदम मौसम सुहावना होगा, बढ़िया धूप निकलने का अनुमान है। और उत्तर पश्चिम की हवाएं 17 किलोमीटर गति से, यानी हवा में थोड़ी सी कमी आएगी। तापमान भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तापमान 34 और 15 हो जाएगा। ये न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि, अधिकतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। 31 मार्च को फिर से धुंधला मौसम होगा और गर्म होगा, थोड़ा सा अपेक्षा से थोड़ा सा गर्म, यानी एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा। और अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। तो हवाओं की अगर मैं बात करूं 31 मार्च को तो उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने का पूर्वानुमान है और ये 13 किलोमीटर के आसपास में, 13 किलोमीटर के आसपास में उत्तर पूर्व पश्चिम की हवाएं 31 मार्च को चल सकती हैं। तो इस प्रकार का मौसम अभी रहने का अनुमान है 27 मार्च से 31 मार्च के बीच में। उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ भी भारत में था या पाकिस्तान के ऊपर था, वो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा ऊपर चला गया है, जिसको मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान और भारत से ऊपर तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान के आसपास में अभी वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका ज़्यादा प्रभाव भारत की तरफ नहीं पड़ रहा है, केवल ये मौसम को परिवर्तन करने में, परिवर्तनशील रखने में मदद कर रहा है। जो अरब सागर की हवाएं हैं, वो अरब सागर की हवाएं लगातार उसको सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि उसको नमी दे रही हैं, जिसकी वजह से हरियाणा का, पंजाब का, एनसीआर दिल्ली का और राजस्थान का जो मौसम है, यहाँ तक कि गुजरात के मौसम में भी, तापमान में भी गिरावट है। अरब सागर की हवाएं, पश्चिम की हवाएं गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होती हुई फिर पाकिस्तान की तरफ मुड़ रही हैं। तो यहाँ जहाँ से ये उत्तर पश्चिम की या पश्चिम की हवाएं चल रही हैं, वहाँ पे तापमान में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है। जब तक ये हवाएं चलेंगी तब तक कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है। धुंधली धूप या थोड़ा बहुत कोहरा अभी अगले 2-3 दिनों तक छा सकता है मेरे किसान भाइयों। जो मौसम अभी है, जो अभी पूर्वानुमान है, हालांकि मौसम पल पल परिवर्तनशील है, हर पल मौसम बदलता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, इस समय की अपडेट दे रहा हूं। जो मैंने अपडेट दी है ये इस समय की अपडेट है, सुबह के 7 बजे की। हो सकता है 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर से मौसम बदल जाए, लेकिन अभी तक जो मेरे पास मौसम है, अगर ऐसा मौसम रहता है तो निश्चित तौर पर हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं है।
बहुत अच्छा मौसम ये हमारी फसलों के लिए रहेगा। अगले 3-4 दिनों तक हमारी फसलों को और भी ठंड मिलेगी, जिससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए किसान साथियों, यही जानकारी है मेरे पास में। दिन में मिलते हैं और शाम को मिलते हैं। जब भी कोई अच्छी जानकारी आपके लिए होगी तो ज़रूर साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।